जादुई मांग टीका। एक समय की बात है, बिलासपुर नामक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की अपने पिता रमेश के साथ रहती थी। प्रिया की माँ यशोदा प्रिया को जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। तब से ही रमेश अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण प्रिया को ही मानता है और तब से ही रमेश प्रिया से सीधे मुंह बात नहीं करता और उसे कभी कुछ नहीं कहता। ऐसे ही माहौल में प्रिया पल रही थी। फिर एक दिन प्रिया अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ी के पास बैडमिंटन खेल रही थी। तभी उसकी कोक उड़ती हुई पहाड़ी के बगल वाले खाई में गिर जाती है। ये देखकर प्रिया कहती है, अरे लगता है हमारी कोक पहाड़ी के बगल वाले खाई में गिर गई है। मीना तू यहीं रुक, मैं अभी कोक लेकर आती हूँ। प्रिया पहाड़ी के पास कोक लेने चली जाती है। तभी अचानक प्रिया का पैर फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने लगती है। तभी वो पेड़ की एक डाली से लटक जाती है और चिल्लाती है, मीना मीना बचाओ मुझे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। प्रिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर मीना दौड़कर पहाड़ी के पास पहुँचती है और प्रिया को ऐसे खाई की तरफ लटका देखकर मीना भी बहुत घबरा जाती है और वो अपनी सहेली प्रिया को बचाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और बड़ी मुश्किल से प्रिया को खाई से बाहर निकालती है। प्रिया मीना का शुक्रिया अदा कर ही रही थी, तभी अचानक मीना का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर पड़ती है और खाई में गिरते ही मीना की वही मृत्यु हो जाती है। जब मीना के परिवार वालों को मीना की मृत्यु के बारे में पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और प्रिया को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उसे बहुत कोसते हैं। अरे करमचली, तेरी मनहूसियत की वजह से आज मेरी बेटी मीना इस दुनिया में नहीं रही। तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उससे जी नहीं भरा तो मेरी बेटी को भी खा गई। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी एक नंबर की अपशगुनी है। इस मनहूसियत को घर में ही रखा कीजिए, नहीं तो पता नहीं है कितने लोगों को खा जाएगी। ये देखकर वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी प्रिया के खिलाफ बोलने लगते हैं और गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं। गांव वाले उसके पिता रमेश को भी खूब खरी खोटी सुनाते हैं। प्रिया का पिता रमेश चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहता है। फिर गुस्से में प्रिया का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर लेकर आता है और गुस्से से कहता है, प्रिया अब तू गांव के किसी भी बच्चे के साथ बाहर खेलने नहीं जाएगी। अब तू सिर्फ घर में ही रहेगी, समझी तू? वरना पता नहीं मुझे ऐसे ही कितना जलील होना पड़ेगा। अपने पिता की ये बातें सुनकर प्रिया रोने लगती है। उस दिन से प्रिया हमेशा घर के अंदर ही रहती है। घर के अंदर रहते रहते प्रिया बहुत ही ज्यादा ऊब जाती है। फिर एक दिन उसका पति रमेश जब घर में सो रहा होता है, तभी प्रिया हिम्मत करके चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। बाहर निकलकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुश होती है और खुश होते हुए वो गांव के बगीचे में जाती है, जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखकर प्रिया उन बच्चों के पास जाती है। बगीचे में बच्चे प्रिया को अपनी तरफ आते हुए देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये देखो दोस्तों, प्रिया आ रही है। मेरी माँ ने खास प्रिया से दूर रहने को कहा है। हाँ हाँ, मेरी मम्मी ने भी यही कहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। फिर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। उन बच्चों की ऐसी बातें सुनकर प्रिया बहुत दुखी होती है। फिर वो दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर बगीचे के मिट्टी पर पड़ती है। उस मिट्टी में कोई चीज बहुत चमक रही होती है। अरे इस मिट्टी में इतना क्या चमक रहा है? प्रिया उस मिट्टी के पास जाती है और जैसे ही वो मिट्टी में हाथ डालती है, उसे एक चमचमाती हुई मांग टीका मिलती है। अरे वाह, ये मांग टीका! पर ये मांग टीका यहाँ किसका गिरा होगा? तभी मांग टीके में बहुत तेज रोशनी होती है और उस मांग टीके से आवाज आती है, प्रिया, मैं एक जादुई मांग टीका हूँ। तुम इस जादुई मांग टीके को पहनने के बाद जब भी किसी मुसीबत में होगी
तो तुम्हारे शरीर में जादुई शक्तियाँ आ जाएगी, जिससे तुम लोगों का भला करोगी। इससे तुम्हारे इन गांव वालों के विचार तुम्हारे प्रति बदल जाएंगे और सब तुमसे प्यार से बात करेंगे और गांव के सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलेंगे भी। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? शुक्रिया जादुई मांग टीका। फिर प्रिया खुशी खुशी उस मांग टीके को लेकर अपने घर जाती है। फिर अगली सुबह प्रिया नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर उस मांग टीके को अपने माथे पर पहन लेती है। फिर प्रिया खुशी खुशी बगीचे में जाती है। बगीचे में पहुंचकर प्रिया एक पेड़ के नीचे बैठकर बगीचे में खेल रहे बच्चों की तरफ ललचाई नजरों से देखती है, मगर बगीचे का कोई भी बच्चा प्रिया के पास आकर उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। और बच्चे कहते हैं, अरे देखो देखो, ये प्रिया की बच्चे यहाँ फिर से आ गई। इसे क्या लगता है कि हम इसके साथ खेलेंगे? बेचारी बहुत गलत सोचती है। सभी बच्चे प्रिया को देखकर हंसने लगते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। प्रिया सोचती है, अरे जादुई मांग टीका ने जैसा कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बैठी रहती हूँ, क्या पता कोई मुझसे बात करने आए। प्रिया ऐसे ही सुबह से शाम तक बगीचे में बैठे रह जाती है, पर कोई बच्चा उसके पास खेलने नहीं आता और न ही बात करने आता है। फिर प्रिया उदास मन से बगीचे से उठकर अपने घर की ओर चली जाती है। फिर अगले दिन भी प्रिया उस जादुई मांग टीके की कही हुई बात के अनुसार मन में लालच लिए फिर से उस बगीचे में चली जाती है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बच्चे की तरफ देखने लगती है, मगर फिर से वही होता है, कोई भी बच्चा उसके पास नहीं आता। अब प्रिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जादुई मांग टीके ने तो कहा था इस मांग टीके को पहनने के बाद मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी बच्चा मेरे पास खेलने के लिए नहीं आ रहा। तभी प्रिया को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। प्रिया देखती है कि एक लड़की पेड़ से खाई की ओर लटकी हुई है। तभी वहाँ उस लड़की की माँ भी आ जाती है। वो भी अपनी बच्ची को इस तरह खाई की तरफ लटका देखकर बहुत घबरा जाती है। अरे अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई है, कोई बचाओ, नहीं तो मेरी बच्ची इस खाई में गिरकर मर जाएगी। उस बच्चे की आवाज सुनकर प्रिया उसके पास जाती है। तभी उस लड़की की हाथ पेड़ की डाली से छूट जाती है और वो नीचे खाई की तरफ गिरने लगती है। तभी प्रिया अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करती है और प्रिया अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उस बच्ची को पकड़ लेती है और उसे ऊपर की ओर खींच लेती है। ये देखकर उसकी माँ आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरी बच्ची की जान बचाई है। अगर आज तुम नहीं होती तो मेरी बच्ची पेड़ से गिरकर नीचे खाई में मर ही जाती। ये सब देखकर बगीचे के सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं और उस दिन के बाद गांव के बच्चे प्रिया को अपशब्द कहना बंद कर देते हैं, जिससे प्रिया बहुत खुश होती है। अब प्रिया खुशी खुशी बगीचे में आती और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती और शाम को अपने घर वापस चली जाती। फिर एक दिन ऐसे ही प्रिया एक दिन बगीचे में बैठी हुई बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी पहाड़ी से निकलकर एक खतरनाक सांप एक लड़की को काट लेता है और उस लड़की का पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है और वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये सब देखकर सारे बच्चे बहुत भयभीत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उस बच्चे के माँ बाप और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़की के माँ बाप ये सब देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। प्रिया ये सब देखकर दुखी होती है। फिर तभी अचानक प्रिया अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करती है और जैसे ही प्रिया उस लड़की के सर पर अपना हाथ लगाती, उस बच्चे को होश आ जाता है और वो तुरंत ही ठीक हो जाती है।
ये सब देखकर गांव के सारे लोग दंग रह जाते हैं। फिर तभी वहाँ कोमल की माँ आती है, जिसके बच्चे को प्रिया ने खाई में गिरने से बचाया था। वो कहती है, जिस बच्चे को आप सब लोग अपशगुन मानते हैं, उसके हाथों से ये सब चमत्कार हो रहा है। भगवान इस बच्चे को अपशगुन के लिए नहीं, बल्कि हमारे बच्चों की रक्षा के लिए भेजा है। उस औरत की बातें सुनकर गांव के सारे लोग शर्म से सर झुका लेते हैं और प्रिया से माफी मांगते हैं। तब प्रिया के पिता रमेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। सारे गांव वाले प्रिया की इस नेक काम के लिए बहुत प्रशंसा करते हैं। जब विमला ये सब देखती है तो वो आग बबूला हो जाती है और वो कहती है, अरे बस करो, इस लड़की की वजह से ही मेरी बेटी पहाड़ी से गिरकर मर गई थी और आप लोग इसी की प्रशंसा कर रहे हैं। इतना बोलकर कमला गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मन ही मन उस लड़की को मारने की षड्यंत्र रचने लगती है। फिर एक रात प्रिया जब अपने कमरे में सो रही होती है, तब विमला अपना मुंह बांधकर प्रिया को मारने के लिए चुपके से उसके घर जाती है। वो जैसे ही प्रिया को चाकू मारने वाली होती है, वैसे ही प्रिया का जादुई मांग टीके से डंडा निकलकर विमला की खूब पिटाई करने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी मांग टीके में से आवाज आती है, तुम्हें किसी के अच्छे काम से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बदले की भावना अपने मन से निकाल दो, क्योंकि प्रिया एक बहुत ही मासूम और बहुत ही दयालु किस्म की लड़की है और अगर तुमने उसे मारने की इच्छा अपने मन में रखी तो तुम्हारे साथ ही उल्टा होगा। तभी प्रिया की आँख खुल जाती है। विमला फिर दौड़े दौड़े जाकर प्रिया के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। मैं अपनी बेटी की मौत का कारण तुम्हें मानती थी। मैं बहुत ही खुदगर्ज औरत हूँ और इसी खुददारी के कारण आज मैं तुम्हें मारने आई थी। कृपया करके मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। अरे अरे, ये अब क्या कर रही है? आप उठिए, आप तो मेरी माँ के समान है। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। प्रिया की बातें सुनकर विमला प्रिया को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद प्रिया के साथ सभी गांव वाले स्नेह पूर्वक और आदर भाव से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।